का वक्त था। पूरे घर में खामोशी छाई हुई थी। ड्राइंग रूम की रोशनियां जल रही थीं, मगर माहौल किसी तूफान से कम नहीं लग रहा था। सीरत बेगम सूफे पर बैठी थीं और उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। दानिश बेचैनी से इधर उधर चल रहा था। ऊपर कमरे में जानिया खिड़की के पास खड़ी रो रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में हजार सवाल। उसे समझ नहीं आ रहा था कि दानिश अचानक इतना बदल कैसे गया। अचानक दानिश तेज कदमों से कमरे में दाखिल हुआ। दानिश गुस्से में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? जानिया घबराकर दानिश की तरफ देखती है। जानिया, मैंने कोई झूठ नहीं बोला दानिश, मेरी बात तो सुने। दानिश, बस बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी सफाइयां, हर बार तुम कोई नया ड्रामा खड़ा कर देती हो। जानिया की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जानिया, आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करते? मैं आपसे मोहब्बत करती हूं। दानिश तंजिया अंदाज में, मोहब्बत? तुम सिर्फ अपने आप से मोहब्बत करती हो। ये अल्फाज जानिया के दिल को चीर देते हैं। नीचे ड्राइंग रूम में फरियाल और फेरूज भी परेशान खड़े थे। फरियाल, मुझे लगता है दानिश भाई बहुत गुस्से में हैं, कहीं कोई बड़ा मसला ना हो जाए। फेरूज, दानिश को अब सच समझना होगा, लेकिन अभी उसका गुस्सा काबू से बाहर है। ऊपर कमरे में दानिश अलमारी से कुछ फाइलें निकालता है और जानिया के सामने फेंक देता है। दानिश, ये सब क्या है? मुझे सब पता चल गया है। जानिया फाइलें देखकर हैरान रह जाती है। जानिया, ये झूठ है, किसी ने आपको मेरे खिलाफ भड़काया है। दानिश, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। जानिया समझ नहीं पाती कि दानिश किस बात की तरफ इशारा कर रहा है। जानिया, आखिर मैंने क्या क्या है? दानिश, तुम अब भी मासूम बन रही हो। शहराम से मिलना, मुझसे बातें छुपाना, सब पता है मुझे। जानिया सदमे में दानिश को देखती रह जाती है। जानिया, शहराम सिर्फ मेरा दोस्त है। दानिश, बस एक और लफ्ज नहीं। दानिश इतने जोर से चीखता है कि जानिया डर जाती है। इसी वक्त सीरत बेगम कमरे में आती हैं। सीरत बेगम, मैंने पहले ही कहा था दानिश, ये लड़की कभी उस घर को अपना नहीं समझेगी। जानिया, अम्मी जान, आप भी मुझे गलत समझ रही हैं। सीरत बेगम, तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। जानिया टूट कर रह जाती है। जानिया रोते हुए, मैंने हमेशा इस घर को अपना घर समझा। दानिश, लेकिन तुम इस घर के लायक नहीं हो। यह कहकर दानिश दरवाजे की तरफ इशारा करता है। दानिश, चली जाओ मेरे घर से। एक लम्हे के लिए वक्त रख जाता है। जानिया को यकीन नहीं आता कि दानिश ने उसे घर छोड़ने को कह दिया है। जानिया, आप मुझे घर से निकाल रहे हैं? दानिश, हाँ, और अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। जानिया आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटती है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा होता है। पस मंजर में उदास मौसीकी चलने लगती है। जानिया अपने कमरे में जाती है और अलमारी खोलकर अपना सामान पैक करने लगती है। हर चीज उसे दानिश की याद दिला रही होती है। उनकी शादी की तस्वीर, छोटी छोटी बातें, साथ गुजारे लम्हे, सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। वो दानिश की तस्वीर हाथ में लेकर रोने लगती है। जानिया, मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? नीचे दानिश खामोश खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर भी बेचैनी साफ नजर आ रही होती है। फरियाल, दानिश भाई, आप बहुत बड़ा फैसला कर रहे हैं। दानिश, जो इंसान भरोसा तोड़ दे उसके लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं।